श्री कृष्ण कैसे हैं? तो जन्मादस्य यतः अदयात् जन्म आदि विकारस्य अस्ति यत्र यत्र वासुदेव गृहे जन्मः। जो भगवान आदि अंत से परे जन्म मरण से रहित होकर भी भक्तों के परमानंद प्रदान करने के लिए वसुदेव जी के घर प्रकट हो गए। भगवान स्वेच्छा से आते हैं, स्वेच्छा से जाते हैं। हम लोगों का आना जाना पराधीन है और प्रभु का आना जाना स्वाधीन है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो पार। भगवान अपना शरीर स्वयं बनाते हैं, स्वयं प्रकट करते हैं और संसार में स्वयं आते हैं। भगवान को कोई कार्य करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, फिर भी भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं, मधुर मंगलमय चरित्र करते हैं, लीला करते हैं, ताकि उन लीलाओं का गान करके अनंत काल तक जीवों का कल्याण होता रहे। तो जन्मादस्य यतः, जन्म लिया प्रभु ने मथुरा में, कंस क्या और जन्म लेते ही गोकुल में चले गए। कब जन्म लिए, कब गोकुल में चले गए, ये पश्चाथे विज्ञः पश्चाथे सुकंस वध्यादि प्रयोजनेषु अभिज्ञः। अपने कंस मामा को भनक भी नहीं लगने दिया और जन्म लेकर चले आए सकुशल गोकुल में। आकर के अपने सखा ग्वाल बाल श्रीदामा आदि के बीच सुशोभित हो, तिलक लीलाएं किए और लीलाएं भी ऐसे विचित्र किए कि तेन ब्रह्म हृदयादि कवये मोहयन्ति यत्सूरयः मोहयन्ति यत्सूरयः। जिन प्रभु ने ब्रज में लीलाएं करी तो बड़े बड़े देवता विद्वान तो मोहित हुए ही, ब्रह्मा जी तक मोहित हो गए। जब ब्रह्मा जी मोहित हो गए तो साधारण की बात ही क्या। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो, जैसे सूर्य राशि में जल में थल और थल में जल का भ्रम हो जाता है, परंतु वही भ्रम जब भगवान श्री कृष्ण का वेणु वादन करते हैं, वेणु वादन होता है तो सारे भ्रम मिट जाते हैं और जल के रूप, जल जो है थल के रूप में परिवर्तित हो जाता है और थल जो पहाड़ है जल बन करके बहने लगता है। जो चेतन कर जड़ करे जड़ ही करे चेतन, अस समर्थ रघुनायक भजहि जीवते धन। भगवान सर्व समर्थमान है, जो चाहे जड़ को चलायमान कर दे, चाहे तो चलायमान को जड़ बना दे। जब भगवान श्री कृष्ण का वेणु वादन होता है तो जमुना जी की धारा जो कल कल कर कर के बह रही है, वह स्तब्ध हो जाती है, रुक जाती है
पाषाण बन जाती है। और जो पाषाण पर्वत है गोवर्धन, वह जल की तरह, पानी की तरह बहने लगता है। वैसे तो माया में फंसे हुए जीव को यह त्रिगुणमयी सृष्टि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में मिथ्या होने पर भी सत्य ही प्रतीत होती है। धामना स्वेन सदा निरस्तकोकं सत्यम परम धीमहि। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का हम सब ध्यान करते हैं।